दोस्तों ये वही इमारत है जिससे गिर के बादशाह हुमायूं की मौत हुई थी। ये मस्जिद बिल्कुल बेहतर हालत में है और यहाँ पे नमाज क्यों नहीं होती, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों ये देखिए, ये हमाम में जाने की सीढ़ियाँ हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। अभी मैं खड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट के पास और यहां से हम लोग जाने वाले हैं आज पुराना किला देखने। पुराना किला के बारे में हम बात करेंगे, पुराना किला की हिस्ट्री जानेंगे। पुराना किला के अंदर में एक बहुत ही मशहूर मस्जिद है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है, किला कुहना मस्जिद। उसके बारे में भी जानेंगे, उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे। ये हिस्ट्री जानेंगे कैसे वो पुराना किला हुमायूं ने बनाया और हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी ने उस पर हुकूमत की। क्या कहानी है पूरे पुराना किले की, इस वीडियो में जानेंगे। जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के रोड से पुराना किला की तरफ। इधर बाएं तरफ हमारे ये भारत मंडपम है जिसमें अभी अभी G20 समिट हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है दिल्ली का ये, जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पुराना किले पे, पुराने किले की कहानी आपको सुनाने। इस किले की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको बनाना शुरू किया था हुमायूं ने, मगर इसको मुकम्मल किया शेर शाह सूरी ने। ये वो किला है जिसने एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य के दिल्ली पे हुकूमत ट्रांसफ़र होने की कहानी देखी है। ये किला अपने आप में बहुत सी कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए है। ये किला दिल्ली और दिल्ली में होने वाले बदलाव की बहुत सी कहानी समेटे हुए है। जी, तो इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एंट्री है पुराने किले की। इसको बड़ा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है और ये दरवाज़ा अपने आप में देखने के लिए, इसी दरवाज़े से शायद आपको अंदाज़ा लगता है कि ये किला अपने ज़माने में कितना आलीशान रहा होगा। हालांकि अब बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका नहीं बचा है। बाहर की दीवार एक आउटर बाउंड्री वॉल बची हुई है और अंदर कुछ इमारतें जो है बची हुई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आप इस दरवाज़े को देखिए तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अपने ज़माने में ये किला कितना शानदार रहा होगा। काफ़ी बड़ा सा दरवाज़ा है, रेड सैंडस्टोन का ये बना हुआ है और साथ में दो बड़े बड़े बुर्ज हैं, बेस्टियंस हैं, दो बड़े बड़े जो पत्थरों से बनाए गए हैं, जो बिल्कुल इसको एक ग्रांड स्ट्रक्चर जैसी फीलिंग देते हैं। ये बड़े दरवाजे से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये बड़े दरवाजे से एंट्री लेके हम लोग अंदर आए हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, वो जो आपको वहाँ पे दिख रहा है जी, वो सीढ़ी के ऊपर जाता हुआ वो म्यूज़ियम है। उसके बाद ये रास्ता है, ज़बरदस्त खूबसूरत ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और सामने हमारे देश का प्यारा झंडा है। दोस्तों पुराने किले की कहानी को समझने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले ये समझना कि इस कहानी शुरू कहाँ से होती है। पुराने किले की कहानी शुरू होती है हुमायूं से। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली कई शहरों का एक शहर है। दिल्ली वो शहर है जिसके अंदर कहा जाता है कि 7 अलग अलग शहर बसते हैं। ऐसा ही एक शहर बसाया था हुमायूं ने जिसका नाम था दीन पनाह। जी हाँ दोस्तों, दीन पनाह वो शहर था जिसे हुमायूं ने बसाया था और उसी शहर के बीचों बीच था ये किला, पुराना किला। 1533 में हुमायूं ने इसकी निर्माण या कंस्ट्रक्शन को चालू कराया। लेकिन कुछ वक्त बाद बिहार से एक राजा, एक अफ़गान रूलर जो पहले मुग़लों के साथ ही था, वो खड़ा हो जाता है हुमायूं के विरोध में, जिसका नाम है शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी इतना मजबूत हो जाता है कि वो हुमायूं को 1540 में हरा देता है और दिल्ली की गद्दी पे, जो एक मुग़ल काल आप पढ़ते हैं कि मुग़ल काल काफ़ी लंबा रहा, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते कि उस मुग़ल काल के बीच में एक ऐसा दौर आया जब दिल्ली से मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया। और किसने ख़ात्मा किया? शेर शाह सूरी ने, जो बिहार और बंगाल के इलाके से वहाँ से हुकूमत किया करता था। और उसके बाद उसने इस पुराने किले पे कब्ज़ा कर लिया 1540 में। और उसके बाद फिर इस किले पे अगले 15 साल तक सूरियों का राज रहा। 1555 में दोबारा जा कर के हुमायूं ने दिल्ली पे दोबारा जीत हासिल की। लेकिन हुमायूं की कहानी भी बहुत अजीब है। हुमायूं को एक बदनसीब राजा कहा जाता है क्योंकि पूरी ज़िंदगी हुमायूं लड़ता रहा और 1555 में दिल्ली जीतने के बाद ज़्यादा दिन हुमायूं फिर ज़िंदा ना रह पाए। 1 साल के बाद ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के
1556 में हुमायूं की मौत हो जाती है। लेकिन जितने दिन तक शेर शाह सूरी का राज रहा, उसने इस किले को बड़ा किया, इस किले के अंदर अलग अलग निर्माण करवाए, अलग अलग स्ट्रक्चर बनवाए। और साथ साथ मैंने बताया कि ऐसे दावे भी हैं, इस किले से जुड़े हुए दावे भी हैं कि ये इंद्रप्रस्थ यहीं इसी स्थान पे इंद्रप्रस्थ था, जिस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लगातार एक एक्सकेवेशन का पूरा मुहिम जारी है। दोस्तों, ये है किले की बावली। बावली का निर्माण इसलिए कराया जाता था क्योंकि जब ये किला बना था तो काफ़ी ऊंचाई पे ये किला बना था, तो पानी की दिक्कत किले में ना हो, इसके लिए इस बावली का निर्माण कराया गया। लगभग ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इस सीढ़ियों के ज़रिए आप नीचे जा सकते हैं। बट फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि फ़िलहाल यहाँ पे ताला लगा है, इस वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा भी है और दिख भी रहा है मुझे कि करीब 89 सीढ़ियाँ थी नीचे जाने की। और उसके बाद बीच बीच में चबूतरे हैं सीढ़ियों के बीच में, जैसा कि आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ये सीढ़ियाँ थी जिससे नीचे जाया जाता था, और पानी पूरे किले को जो सप्लाई होता था पानी, वो इसी बावली के ज़रिए होता था। अब तो यहाँ पे कुछ गंदा पानी अंत में नज़र आ रहा है, मगर ख़ास बात यह है कि अभी भी थोड़ा सा पानी यहाँ पर है। ये अपने आप में हमें समझ में आता है। ये है पुराने किले की बावली। इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पुराने किला में हमारे देखने के लिए है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है शेर मंडल, वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये है शेर मंडल। अभी मैं चारों तरफ से इसको आपको दिखाऊंगा और इसकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा। ये 2 फ्लोर का स्ट्रक्चर जितना आपको हो सकता है कि सिंपल सा दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट है हिंदुस्तान के इतिहास में कि अगर आप जानेंगे इसका सिग्निफिकेंस तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये वही इमारत है जिससे गिर के बादशाह हुमायूं की मौत हुई थी। आपने ज़रूर किताबों में पढ़ा होगा और सुना होगा कि हुमायूं लाइब्रेरी में एक पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के उनकी मौत हो गई। ये तो हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था आज से पहले कि जिस लाइब्रेरी की बात आती है, जिसकी सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मौत हुई, वो यही लाइब्रेरी थी। इसी के फर्स्ट फ्लोर पे, ये 2 फ्लोर की इमारत है, देखा जाए तो ये ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हैं और ऊपर जो है उसको आप फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं। तो आप देख सकते होंगे ग्राउंड फ्लोर तो सॉलिड है, इसमें कुछ नहीं है। मैं चारों तरफ से आपको घूम के दिखा देता हूँ। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पे है उस पर एक कमरा है। तो बताया जाता है कि ये जो कमरा है फर्स्ट फ्लोर पे, इसी कमरे में हुमायूं ने, इसी कमरे में, ये जो से आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फ्लोर पे, इसी कमरे में जो है हुमायूं की लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन इसको बनवाया था उससे पहले शेर शाह सूरी ने। और ये एक ऑक्टागनल स्ट्रक्चर है, अष्टकोणीय। और देखिए, ये इसका दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है ऊपर जाने का, जिसको अभी बंद कर दिया गया है। ये रेड सैंडस्टोन का बनाया गया है और साथ साथ में इसमें जो है संगमरमर का इस्तेमाल भी कहीं कहीं पे हमें नज़र आता है। और ये देखिए, इसी के ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे, जब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, और उसके बाद ऊपर में जाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कमरा था जिसको हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल करते थे, और इसी की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मौत हो गई थी। दोस्तों, ये यहाँ का हमाम है। हमाम ये समझिए कि उस वक्त का बाथरूम हुआ करता था। इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन जो है वो ईंटों से की गई है। और यहाँ पे देखिए कि मिट्टी के जो पाइप होते थे वो इसमें इस्तेमाल किए गए थे। इसके अंदर गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों का इंतज़ाम हुआ करता था। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर जा सकूँ और आपको दिखा सकूँ कि ये किस तरह का दिखता था। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का था। यहाँ से समझिए कि कहीं से ठंडे पानी के आने का इंतज़ाम, कहीं से गर्म पानी के आने का इंतज़ाम। दोस्तों, ये देखिए, ये हमाम का मैं आपको पूरा ऊपर का नज़ारा दिखा रहा हूँ कि किस तरह का है ये पूरा स्ट्रक्चर। ब्रिक यानी कि ईंटों द्वारा इसको पूरा निर्माण कराया गया है। बाद में जब इस किले को मुग़लों ने छोड़ दिया था तो पूरी तरह से ये अबैंडन हो गया था, ये बल्कि दब चुका था मिट्टी के नीचे। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने जब खुदाई की 1912-13 के दौरान, तो ये ज़मीन के नीचे से निकल के सामने आया। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये वो सीढ़ी है जिससे आप नीचे जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो, सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी नीचे जाने की। दोस्तों, ये देखिए, ये हमाम में जाने की सीढ़ियाँ हैं। इसी के अंदर जा कर के
ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों का इंतज़ाम हुआ करता था। दोस्तों, पुराने किले के 3 दरवाज़े थे। एक वो बड़ा दरवाज़ा जिससे मैं दाखिल हुआ, और ये दूसरा दरवाज़ा है जिसे हुमायूं दरवाज़े के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब एंट्री और एग्ज़िट के लिए सिर्फ वही एक दरवाज़ा है, बाकी ये दोनों दरवाज़े बंद हो चुके हैं। लेकिन इस दरवाज़े की बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस दरवाज़े की क्या कहानी है। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं। ये इसलिए बनाई गई थी चूँकि नीचे एक खाई थी और खाई में पानी हुआ करता था, और नीचे का जो ये दरवाज़ा है वो उसी खाई के अंदर में खुलता था। और ये जो ऊपर का दरवाज़ा है, ये खाई के ऊपर बना हुआ जो पुल था उसकी में ये दरवाज़ा खुला करता था। तो ये पूरा हुमायूं दरवाज़ा था, और ऊपर में आप देख सकते हैं कि छज्जे हैं, और दरवाज़ा हालांकि अब बिल्कुल खस्ता हाल में आ चुका है, और अब इसका कुछ न कुछ रिकंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पे जारी है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मगर ये एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही ख़ास किस्म का दरवाज़ा हुआ करता होगा, और अपने ज़माने में इसकी एक अलग ही शान रहा करती होगी। दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि ये ऐसा किला है जिसमें 2 अलग अलग हुकूमतों की बनाई हुई इमारतें मौजूद हैं, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत इमारत जो है इस किले की, वो है किला कोहना मस्जिद। इस मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है वो शेर शाह सूरी ने 1541 में कराया था, और ये उस ज़माने की शाही मस्जिद हुआ करती थी। मस्जिद की पिछली दीवार की खूबसूरती दिखाने के लिए मैं आपको ये पीछे का शॉट दिखा रहा हूँ। कितनी खूबसूरत मस्जिद है, कितने खूबसूरत पत्थरों से कितनी अच्छी तरह इसकी तामीर कराई गई है, ये आप देख सकते हैं इस पूरे शॉट में। आप देखिए कि पत्थरों के साथ साथ रेड सैंडस्टोन और उसके साथ साथ मार्बल का काम कितने अच्छे तरह से किया गया है। पीछे आपको 2 मीनार नज़र आ रहे होंगे, 3 झरोखे, और ऊपर में एक खूबसूरत गुंबद इस मस्जिद की पूरी खूबसूरती को मानो 4 चांद लगा देता है। और ऐसा लगता है कि ये मस्जिद बिल्कुल भी नहीं लगती है कि इतनी पुरानी मस्जिद है, पुराने किले की पुरानी मस्जिद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और आज भी ये बिल्कुल शान से, आलीशान तरह से ये मस्जिद यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, ये है किला कोहना मस्जिद का मेन दरवाज़ा। यूँ तो बहुत सी मस्जिदें देखी है हमने, लेकिन इस मस्जिद के अंदर जो नक्काशी है वो बेमिसाल है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी नक्काशी पे गौर कीजिए। इसकी नक्काशी की ख़ास बात यह है कि रेड सैंडस्टोन के साथ साथ इसमें येलो सैंडस्टोन, वाइट मार्बल के साथ साथ ब्लैक मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए, साइड में जो पैटर्न्स हैं उसको गौर से देखिए, और जब ये पैटर्न एक साथ आप देखते हैं और साथ साथ में कैलीग्राफी, जो कुरान की आयतों की कैलीग्राफी है जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जब इन सब चीज़ों को आप एक साथ देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्बल में कैलीग्राफी है, और जैसे ऊपर में जाते हैं तो रेड सैंडस्टोन में कुरान की कैलीग्राफी है। देखिए, मैं मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही आलीशान मस्जिद। ये मस्जिद का मेन गुंबद है, और गुंबद के नीचे ही आप देखेंगे कि सामने बहुत ही खूबसूरत मेहराब है। यहीं से इमाम एक वक्त में नमाज़ पढ़ाया करते होंगे, जिनके पीछे शेर शाह सूरी नमाज़ पढ़ा करते होंगे। और ये मेहराब मैं आपको करीब से ला के दिखाऊँ कि बहुत ही खूबसूरत मेहराब है, और पूरे संगमरमर से इस मेहराब की तामीर की गई है। और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुरान की आयतें आपको नज़र आ जाएंगी, और बारीक बारीक कटिंग है, और बहुत खूबसूरत नक्काशी है। यहाँ पे आप देखिए मेहराब की खूबसूरती, आप देखिए आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये मेहराब अपनी पूरी खूबसूरती के साथ यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली में ऐसी बहुत सी पुरानी मस्जिद हैं जो बहुत अच्छी हालत में हैं, जहाँ पे नमाज दोबारा शुरू की जा सकती है। वैसे ही एक मस्जिद मुझे ये लगी, किला कोहना मस्जिद, जो बहुत ही शानदार तरीके से आज भी खड़ी है, और मुझे लगता है ऐसी मस्जिदों में दोबारा नमाज शुरू की जानी चाहिए। ये किले का आखिरी स्ट्रक्चर है जो मुझे आपको दिखाना था। इस दरवाज़े का नाम है तलाक़ी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा लगभग जो सामने आपको दिखाई दे रहा है 17 मीटर ऊंचा है, और इसके ऊपर एक दरवाज़ा और है। ये जो नीचे का दरवाज़ा था 17 मीटर का, ये तो पानी के लेवल पे था, तो ज़ाहिर इससे आना जाना नहीं हुआ करता था। आने जाने के लिए ऊपर वाला दरवाज़ा था, जो बाहर की तरफ जो पानी मौजूद था उसके ऊपर एक पुल था, जिससे वो बाहर की तरफ से कनेक्टेड था। और आने जाने के लिए ऐसा मालूम पड़ता है कि ऊपर का जो दरवाज़ा है वही इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ साथ में किले की बाहरी दीवार है,
जो आप देख रहे हैं, जो अब खस्ता हाल में पहुंच चुकी है। ये पुराना किला बहुत सी पुरानी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए आज भी दिल्ली के बीचों बीच खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये इतिहास पुराने किले का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारा कंटेंट, आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, सबसे पहले वो आप तक पहुँचे।